नमस्कार मित्रों। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी, जय हो बागेश्वर धाम की। तो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पवन पुत्र एस्ट्रोलॉजी में। तो मेष राशि वालों, दोस्तों, कहते हैं नवरात्रि का इंतजार सभी को बेसब्री से होता है। यहाँ पर दो लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो सच्चे मन से माता के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं ताकि वो दिल से माता रानी की पूजा करें, उनके घर में खुशियां आएं, माता उनके घर में खुशियां लेकर आएं और कन्या भोज कराएं, माता को अलग अलग प्रकार के भोग लगाएं और दिल से वो खुश होते हैं। लेकिन दूसरे प्रकार के लोग वह होते हैं जो नवरात्र का इंतजार करते हैं ताकि वह तंत्र मंत्र कर सकें, क्योंकि यहाँ पर उन्हें पावर थोड़े ज्यादा मिल जाती है। यहाँ पर थोड़ा काम उनका जल्दी बन जाता है। खास तौर पर अगर वो किसी के खिलाफ कुछ कर रहे हैं तो वो चीजें बहुत जल्दी काम में आ जाती है। यूं कहे वह चीजें बहुत जल्दी अपना असर दिखाने लगती हैं। तो वहीं पर आपको थोड़ा बचकर रहना है, वहीं पर आपको थोड़ा सावधान रहना है। उस आदमी का नाम हम आपको बताएंगे जो कि आपके घर से ज्यादा दूरी पर नहीं रहता, लेकिन आपके ऊपर ताक हमेशा बनाए रखता है। कहते हैं ना, जब भी हम सफलता की लकीर की ओर आगे बढ़ते हैं, लोग हमारी टांग खींचना शुरू कर देते हैं। और वही लोग हैं जो हमारे खिलाफ अलग अलग तरह से शैडो यंत्र बना चुके हैं। लेकिन कहते हैं ना, जाको राखे साया मार सके ना कोई। जब परमात्मा ही स्वयं रक्षक हो, जब भगवान श्री कृष्ण ने ही आपकी ढाल संभाल रखी हो, तो फिर आपको मानने वाला क्या कोई पैदा हो सकता है। इसलिए आज तक इन लोगों ने, आपके विरोधियों ने, आपके दुश्मनों ने जो भी यंत्र रचे हैं, ये खुद अपने ही षड्यंत्र का शिकार हो गए हैं। लेकिन दोस्तों, जब एक नंबर के काम से यानी सीधे तरीके से कुछ नहीं हो पाया, तो अब इनका प्लान कुछ उल्टे तरीके से करने का है। देखिए, ये लोग हार मानने वाले नहीं हैं। इनसे भी हमें कुछ सीखना चाहिए कि जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। जैसे कि लोग टारगेट पर टारगेट हमें बनाए जा रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर सतर्क रहना है। आपको दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा सावधान रहना है, क्योंकि ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जो आप पड़ोसी पर भरोसा कर रहे हैं वह आपका अपना है। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप जो करीबी रिश्तेदार को एकदम अपना समझ रहे हैं वो वाकई में अपना है। जिंदगी कब क्या मोड़ दिखा दें कहाँ नहीं जा सकता। और यकीन मानिए, हम तो हमेशा सभी को अपना बनाकर चलते हैं, लेकिन यही अपने कब हमारे लिए गद्दारी का बीज बोते हैं, हमें समझ भी नहीं आता। उस आदमी का आगे नाम बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ सावधानियां देना चाहेंगे जो नवरात्रि के 9 दिनों में आपको बरतनी होगी। इन सावधानियों को तो आपको बरतना ही बरतना है। साथ ही में दो चमत्कारिक उपाय भी हैं जो वीडियो के अंत में आपको मिलेंगे, वो भी आपको सच्चे मन से करने हैं। फिर आप देखिए कितना बढ़िया रिजल्ट निकल कर आता है। फिर आप देखिए आपका कितना अच्छा काम हो जाता है और आपकी जिंदगी को कितना बेहतरीन यहां पर परिणाम मिल जाता है। वीडियो को यहां तक अगर आपने देखा है तो थोड़ा सा और प्यार दीजिए और बिल्कुल अंत तक देखिए। दोस्तों, सबसे पहले सावधानी आपको क्या बरतनी है, जितना ज्यादा हो सके नवरात्र के 9 दिनों में अस्वच्छता से दूरी बनाकर रखें। कई लोग होते हैं जो कई दिनों तक नहाते नहीं हैं। उन्हें शर्म आनी चाहिए कि नवरात्र के दिनों में सुबह प्रातःकाल जल्दी आप नहाएं। अब कुछ लोग हमने ऐसे भी देखे हैं। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जो हर वक्त अपने मुंह से अपशब्द या गाली गलौज ही करते रहते हैं, उन्हें भी यह बेहद ही ज्यादा सावधान हो जाना है। अगर आप मांस मदिरा का सेवन करते हैं और नवरात्रि में भी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य लेकर आने वाला है। साथ ही साथ किसी गरीब को सताना, किसी महिला पर अन्याय करना, अत्याचार करना और घर की महिलाओं को बोझ समझना, ये ही तो चीजें हैं जो इंसान के भाग्य को पलट देती हैं, अच्छे भाग्य को भी बुरा बना देती है। और जब कोई विरोधी उस इंसान के ऊपर टोटका तंत्र मंत्र करता है, तो अपने प्रयास में वह सफल हो जाता है, क्योंकि उसके कर्मों में तो बिल्कुल भी शुद्ध नहीं है, उसके जीवन में तो बिल्कुल भी भगवत कृपा नहीं है। और वह इंसान जिसके जीवन में भगवत कृपा नहीं है, भगवान का जिसके ऊपर आशीर्वाद नहीं है, जो अस्वच्छ रहता है, गंदा रहता है, अपने घर को गंदा रखता, अपनी सोच को गंदा रखता है, अगर उस इंसान के ऊपर तंत्र मंत्र किया जाए तो वह जरूर फलीभूत होता है। लेकिन एक ऐसा इंसान जो देवी माँ की दिल से आराधना करता है, हनुमान जी के भी मंदिर जाता है और राम जी को भी पूजता है, राधे राधे भी बोलता है और अपने आप को स्वच्छ भी रखता है, साथ ही साथ एक लोटा जल रोजाना शिवलिंग पर चढ़ाता है, इस इंसान के अंदर इतनी ज्यादा पावर आ जाती है, इतनी सिद्ध से प्राप्त हो जाती है समय के साथ, कि कोई प्रेत, कोई तंत्र, कोई मंत्र इसके आगे टिक नहीं सकता
और अगर कोई इसके सामने आया तो वह इंसान की भक्ति के प्रताप से ही भस्म हो जाता है। इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जीवन में आप भगवान से जुड़े रहें, क्योंकि अगर आप भगवान से जुड़ जाएंगे तो फिर कहीं और आपको जुड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप भगवान के भरोसे बैठे रहेंगे तो आपको किसी और के भरोसे बैठे रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए एक बात का सदैव ध्यान रखें कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो जाए, लेकिन आपको गलत दिशा में अपने कदम नहीं डालने हैं। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो जाए, खुद को बहकाना नहीं है और खुद को एक ही रास्ता जानी है कि मैं कर सकता हूं। खुद को एक ही बात समझानी है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। जीवन में कुछ अच्छा भी होगा, जीवन में कुछ बुरा भी होगा। अच्छा इसलिए होगा क्योंकि वह आपकी मेहनत का फल होगा, आपके कर्मों का फल होगा, और बुरा इसलिए होगा क्योंकि दोस्तों, जीवन में कभी कभी कठिनाइयां इसलिए आती है ताकि हम ध्यान दीजिएगा, ताकि हम चुनौतियों से लड़ने के काबिल हो सकें। माता रानी हमारे जीवन में मुसीबतें भी कभी कभी इसीलिए देती है ताकि हम परिपक्व बन सकें, हम अपने आप को बहुत ज्यादा प्रभावशाली बना सकें, मेहनती बना सकें। ये चीजें जीवन में बहुत ही ज्यादा काम की रहती और बहुत ज्यादा काम भी आती है। यह बात आप ध्यान रखिएगा। याद रखें, पैरों में लगी हुई मोच और इंसान की छोटी सोच उसे कभी आगे बढ़ने नहीं देती है। ठीक इसी प्रकार टूटी हुई कलम और दूसरों की जलन खुद की किस्मत लिखने नहीं देती है। इसलिए जलन के भाव से हमेशा दूर रहना चाहिए। ठीक इसी प्रकार दोस्तों, यदि जीवन में आलस और मन में हो लालच, तो इंसान किसी भी कीमत पर महान नहीं बन सकता है, बड़े बड़े कार्य नहीं कर सकता है। ठीक इसी प्रकार दूसरों को नीचा और अपने आप को ऊंचा समझने वाली सोच हमें इंसान ही नहीं बनने देती है। तो इन बातों को आप अपने जीवन में उतार लें और एक सच्चे और अच्छे इंसान बनने की कोशिश करें। हालांकि आपके अंदर सारे गुण ऐसे हैं जो आपको सर्वोत्तम इंसान बनाते हैं, लेकिन कभी कभी मानव होने के नाते जीवन में मन में कोई न कोई गलत भाव तो आ ही जाते हैं। तब आप हमारे द्वारा बताई गई इन लाइनों को अपने मन में एक बार याद अवश्य कर लें। आपके विचार बदल जाएंगे, सोच बदल जाएगी। अब हम आपको 2 उपाय बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। आपको भी 2 उपाय करने हैं और माता की कृपा पाने हैं। जैसे कि नवमी तिथि पर, जब भी नवरात्रि की नवमी तिथि आती है, आपको माता रानी की पूजा तो करनी ही करनी है। साथ ही में उन्हें श्रृंगार की सामग्री अर्पित करनी है। श्रृंगार की सामग्री अर्पित आप कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों, जरा ध्यान दीजिएगा, आपको क्या करना है। आपको थोड़ी देर तो सामग्री वहीं रहने देनी है और बाद में किसी सुहागिन महिला को वह जो सामग्री आपने माता को चढ़ाई थी, वो एक एक सामग्री आप दान कर दीजिए। बहुत अच्छा उपाय है, बहुत ज्यादा कारगर आपके लिए साबित होने वाला है। इसी के साथ 9 कन्याओं को भोजन के लिए जरूर बुलाएं। यह भी बहुत ही जरूरी है और बहुत काम की चीज है। 9 कन्याओं को भोजन पर अवश्य बुलाइए। उसके बाद दोस्तों, आपको कुछ उपहार देना है। उपहार देकर के उन्हें घर से विदा करना है। इससे जीवन में बहुत अच्छी आपकी रौनक बनेगी। इससे जीवन में बहुत अच्छा काम आपका बनेगा। इस बात की गारंटी हम आपको लिख कर देते हैं। इस नवरात्रि में इतने बड़े 2 ग्रहों का राशि परिवर्तन हमारे लिए खुशियों के नए रास्ते खोलने आया है। खासतौर पर कार्यक्षेत्र में कुछ नया करना चाहते हैं तो समय बेहतरीन आपके लिए रहेगा। दिवाली से पहले और नवरात्रि के बाद में ये जो समय आने वाला है, वाकई में बहुत बड़ा समय है। यहां पर आपके मेहनत की पूरी निष्ठा के साथ आपको फल दिया जाएगा। यानी मेहनत का फल तो 100% मिलेगा, बस पीछे मत हटेगा। पीछे हटने से ही आपकी निराशा तय है। पीछे हटने से ही आपकी हार तय है। जो इंसान सदैव अपने पक्ष को मजबूत रखता है और हमेशा अपने आप को ये समझाता है कि मेरे साथ स्वयं माता रानी है, उसके इरादे कभी कम नहीं होते और वो जिंदगी में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता। धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में हिस्सा लेने का अगर अवसर मिले तो हाथ से मत जाने दीजिएगा। मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा में यहां वृद्धि होने वाली है और यह वृद्धि आपके लिए बहुत कारगर साबित होने वाली है। कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि नवरात्रि हो, दिवाली हो, नया साल हो, हमारे साथ तो कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता। तो अपनी जो सोच है, अपनी जो थिंकिंग है, उसे अब थोड़ा सा बदलने की जरूरत है। क्योंकि जिंदगी में भी कुछ बड़ा तभी होता है जब इंसान खुद ये निर्धारित करता है कि मेरे साथ सब अच्छा होगा, और जरा सा कुछ अच्छा होता है तो उसके अंदर आत्मविश्वास आता भी है। लेकिन फिर अगले पल
कुछ पुनः बुरा होता है तो उसके अंदर से आत्मविश्वास चला जाता है। तो देखिए, आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जिंदगी में हमेशा एक जैसा आपके साथ व्यवहार नहीं होगा। कभी सुख आएगा तो कभी दुख आएगा। हमें सुख के दिनों में न तो बहुत ज्यादा घमंड करना है और दुख के दिनों में रोना करना भी नहीं है, क्योंकि वापस शोक आना तय है और माता रानी की आपके ऊपर यही कृपा बनती नजर आ रही है। कोई भी नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो नवरात्रि का समय आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि नवरात्रि के बाद से आपके जीवन में यह दोनों ग्रह जो बड़े परिवर्तन कर रहे हैं, इसका बहुत अच्छा फल देखने को मिलेगा। साथ ही कुछ सावधानियां हम आपको बता देते हैं, कुछ उपाय हम आपको बता देते हैं जो आपको ध्यान से सुनने समझने हैं। बहुत काम के आपके लिए रहेंगे और आपकी किस्मत को चमकाएंगे। आखिर क्या है दोस्तों? उपाय बहुत ध्यान से सुनेगा। आपकी किस्मत बदलने वाली है, आपकी झोली भरने वाली है। सबसे पहले सावधानी। हो सके जितना ज्यादा दूर रहेंगे उतना अच्छा रहेगा मांस मदिरा से, क्योंकि माता रानी के काम में गलती और चूक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जो इंसान ऐसा करता है वह जीवन में सदैव दुख पाता है। हमेशा हमें माता रानी की आराधना सच्चे मन से करनी चाहिए और तामसिक प्रकार के भोजन से कोसों दूरी बनाकर रखनी चाहिए। अगर आप दांपत्य जीवन में हैं तो अपने साथी का सम्मान ही माता का सबसे पहला सम्मान होगा। बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं जो घर में बहू बेटियों की इज्जत या उनका सम्मान नहीं करते और बाहर बहुत धूमधाम से मैया का पूजन करते हैं, तो ऐसे पूजन का कोई फल नहीं मिलता। उन्हें ऐसे पूजन का कोई महत्व नहीं मिलता। उन्हें और बाद में उनकी पूजा व्यर्थ ही रह जाती है। तो आपको सबसे पहले अपने घर में स्थित सभी का सम्मान करना है। साथ ही साथ कोई नई शुरुआत करने के लिए समय बहुत अच्छा है। लेकिन जीवन में जब भी हम कोई नया व्यापार खोलें, कोई शुरुआत करें, तो हमें ज़रूरत होती है कि हम अनुभवी लोगों से सलाह मशविरा ज़रूर करें। ऐसा नहीं कि आपके दिमाग में आए और आपने कर लिया। हर क्षेत्र में प्रयास करना ज़रूरी है, तभी आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। धन लाभ होने की भी संभावनाएं हैं, क्योंकि नवरात्र के बाद से ग्रहों का परिवर्तन आपके लिए शुभ जरूर साबित होगा और कई प्रकार की आर्थिक समस्याओं से छुटकारा आपको मिलेगा। आपके पारिवारिक जीवन में बहुत ही ज्यादा सुख में आनंद के साथ आप रहेंगे। मित्रों के साथ समय व्यतीत करेंगे और कार्यों में सफलता प्राप्ति की प्रबल संभावनाएं हैं। अब दोस्तों, कुछ लोगों का ऐसा कहना है, हर त्योहार हमारे लिए कुछ न कुछ अशुभता लेकर आता है। तो देखिए, जिंदगी में आप जैसी सोच रखते हैं वैसा ही फल आपको मिलता है। आप हमेशा सोचे कि चाहे कोई भी त्योहार मेरे साथ अच्छा ही होगा। मान लीजिए मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसमें भगवान की कुछ मर्जी होती है, क्योंकि हमारा कुछ नहीं करके भी वह हमारा अच्छा कर देता है। तो जिंदगी में एक बात सदैव ध्यान रखिएगा, मैया के फैसले पर कभी भी ऐतराज मत करिएगा, क्योंकि माता रानी जो आपके साथ करती है वह संभवतः आपके साथ सदैव अच्छा होता है। वह सदैव आपकी बिगद्दी बनाने वाला होता है और आपकी जिंदगी को संवारने वाला होता है। साथ ही साथ दोस्तों, किस्मत नए रास्ते खुलने वाली है। इन रास्तों पर चलना होगा, सच्चे मन से करना होगा। वीडियो के अंत में जो 2 उपाय देंगे उन्हें भी सुनना होगा, क्योंकि ग्रहों के जैसी चाल है। जल्द ही 2 बड़े हे ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे, सूर्य और बुध। और यकीनन दोस्तों, सूर्य जो है वह ग्रहों के राजा है। ग्रहों के राजा जब आपकी कुंडली में दस्तक देंगे तो कहीं न कहीं बाकी ग्रह भी अच्छे परिणाम देने लगेंगे। और जो बुध है वह बौद्धिक तार्किक क्षमता के हैं। यानी अगर बुध अच्छे रहेंगे तो बौद्धिक क्षमता अच्छी रहेगी। आपके अंदर सहन करने की क्षमता आएगी, आपके अंदर लड़ने की क्षमता आएगी, आपके अंदर अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने की क्षमता आएगी। तो ये बहुत अच्छा है और यह चीज जीवन में होनी भी चाहिए। इसका बहुत शुभ फल प्राप्त करेंगे। अब हम आपको मैया रानी के 2 उपाय बता देते हैं, क्योंकि ये उपाय नवरात्र के दौरान करना व नवरात्रि के बाद में भी करना बहुत शुभ होता है। जो भी जातक ये उपाय नवरात्रि के दौरान करते हैं उन्हें शुभ फलों की प्राप्ति होती। आपको करना बस इतना है कि आपको एक अखंड ज्योत जलानी है। नवरात्रि में 9 दिनों की अखंड ज्योत जलाएं तो 9वें दिन अपने घर पर 9 कन्याओं को भोजन के लिए भी बुलाएं। अब आप कहेंगे, गुरुजी क्या कम या ज्यादा नहीं बुला सकते? देखिए, जो 9 कन्याएं होती हैं उन्हें हम देवी के 9 रूपों में पूजते हैं।
9 कन्याओं को पूजने के बाद आप उन्हें अच्छी तरह से भोजन कराएं, उनके चरण धुलाए, नेक उपहार देकर उन्हें घर से बहुत ही सम्मान के साथ विदा करें। ये चीजें आपके जीवन को चमकाने वाली साबित होगी। ये उपाय आपकी किस्मत को भरने वाला साबित होगा। अब आप कहेंगे, गुरुजी नवरात्रि में धन प्राप्ति का उपाय बता दो, क्योंकि धन की चाहत किसी को नहीं है। धन की चाहत किसको नहीं है? तो आपको एक सिक्का लेना है। काय का भी सिक्का ले सकते आप, RS1 का, RS10 का, RS5 का, जो आपको मिल जाए। माता रानी की वह तस्वीर जिसकी पूजा कर रहे हैं, उसके पास में आपको रख देना है। इसी के साथ दोस्तों, आपको क्या करना है? जब माता की पूजा करें तो दिल से उस पूजा सिक्के की पूजा आप सच्चे मन से करें। जैसे जैसे माता की पूजा, वैसे वैसे उस सिक्के की पूजा, और पूजा संपन्न होने के बाद वह सिक्का उठाना नहीं है। पूरे दिन वही रहने दीजिए। नवरात्रि में जिस भी दिन आप उपाय कर रहे हैं, उस पूरे दिन यह सिक्का वही रहने दीजिए। अगले दिन उठाइए। अब अगले दिन आपने उठाया इसे, उसके बाद दोस्तों, इसे हरे कपडे में बांधकर या लाल कपडे में बांधकर अपने घर की तिजोरी में रख दीजिए। इस नवरात्रि के बाद से ही आपको लगातार फायदा होना शुरू हो जाएगा। अगर कभी प्रयास के बाद आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हो रहा हो, तो नवरात्रि के किसी भी दिन लाल कपड़े में 1 लौंग, 5 इलायची और 5 सुपारी को बांधकर मां दुर्गा के चरणों में रख दें, और फिर कुछ देर बाद इस पोटली को अपने धर रखने के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से धन में वृद्धि के योग बनते हैं।